मित्रों, इस कलयुग में काफी लोग ऐसे हैं जो पैसे की तंगी को लेकर बहुत परेशान हैं। उनको नहीं पता कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पैसे कमाने की ऐसी 4 बातें बताएंगे जो स्वयं माता पार्वती ने देवर्षि नारद को बताई थी। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए हम आपको वीडियो में आगे की प्रस्तुति बताते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद नारायण करते हुए आकाश लोक से जा रहे होते हैं। तब वह अपने मन में सोचते हैं, अगर मैं ऐसी 4 बातें जान जाऊं जिसे धरती लोक पर जाकर जो लोग गरीब हैं मैं उनकी सहायता कर सकूं और वह धन कमा सके और अपने जीवन में सुखी रहे। लेकिन मुझे यह बातें बताए कौन? नारद जी ये सोच ही रहे थे। तभी उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना हम यह बात स्वयं माता पार्वती से पूछ लें। तब देवर्षि नारद नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर गए, जहां माता पार्वती एक पत्थर पर विराजमान थी। वहां जाकर देवर्षि नारद ने पूछा, हे माता, मुझे आपसे धनवान बनने के 4 तरीके जानने हैं। तब पार्वती माता ने कहा है, देवर्षि नारद, मैं आपको धनवान बनने के राज बता तो दूं, लेकिन तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। जो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा वह धनवान बन जाएगा और मैं तुम्हें इस राज का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगी। तब देवर्षि नारद बोले, हे माता, कृपा करिए और हमें बताइए वह कथा कौन सी है जिसमें धनवान बनने के 4 राज्य छुपे हुए हैं। तब माता पार्वती रहती हैं, ठीक है देवर्षि नारद जी, तो सुनिए। एक बार मोहित नाम का एक लड़का बहुत परेशान रहता था। वह अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिस कारण वह दिन रात काम करता था। लेकिन फिर भी वह उतना पैसा नहीं कमा पाता था जितना कमाना चाहता था। इसकी वजह से वह बहुत परेशान रहता था। फिर एक दिन मोहित को पता चला कि उनके गांव में एक सन्यासी आए हुए हैं। मोहित ने सोचा, क्यों ना उस सन्यासी से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूं, क्योंकि मोहित ने किसी से सुन रखा था कि सन्यासी के पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। इसीलिए वह दौड़ता दौड़ता उस सन्यासी के पास पहुंच जाता है और उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी सारी बातें बताने लगा। वह सन्यासी से कहने लगा कि हे सन्यासी, कृपया मुझे बताएं कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूं। मुझे जल्दी से जल्दी धनवान बनकर जिंदगी जीनी है। उस सन्यासी ने मोहित की बात सुनी और मुस्कुराकर बोले, हे पुत्र, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसमें तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से धनवान बन जाओगे। माता पार्वती नारद जी से कहती है, हे नारद जी। वह सन्यासी बोला, एक गांव में एक बड़ा ही चतुर नाई रहता था। उसकी एक पंडित से गहरी दोस्ती थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ में रहते थे। पंडित जी की जीविका लोगों के घर बुलाने पर ही चलती थी, जिसे उन्हें थोड़ा सा धन मिल जाता था और खाने का सामान भी। एक बार ऐसा समय भी आया कि काफी दिन बीत गए थे, पर किसी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पाले, यह समस्या बनी हुई थी। माता पार्वती आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन नाई ने पंडित से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा, क्यों ना हम लोग परदेश चले। परदेश में कोई छोटा मोटा काम करके धन कमाएंगे। नाई तैयार हो जाता है। उसके बाद वह दोनों थोड़े से पैसे लेकर वह दोनों परदेश की ओर जाने लगे। इसके साथ ही नाई ने अपने औजार की पेटी रख ली, एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी मटकी, एक ढोल और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीजों को साथ लेकर क्यों व्यर्थ में भार बढ़ा रहे हैं? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस रस्सी और ढोल का क्या करोगे? यह तो व्यर्थ है। इसे ले जाते जाते हम व्यर्थ थका जाएंगे। इन्हें यही छोड़ दो। नाई कहने लगा, अरे पंडित, यहां कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए वह हमें व्यर्थ लगती है। पंडित ने सोचा, चलो ठीक है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तब ढोल बजा लिया करेंगे। फिर इस प्रकार नाई और पंडित शहर जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक भालू का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस भालू के बच्चे को पकड़कर अपनी थैली में रख लिया। पंडित कहने लगा, अरे नाई भाई, अब इस भालू के बच्चे का क्या करोगे? खुद के खाने का तो इंतजाम है नहीं, इसे कहां से खिलाओगे? नाई बोला,
कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लूंगा, आप बस साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिलेगा तो उसे बेचकर कुछ पैसे बना लेंगे। इस प्रकार पंडित को समझाकर वह दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। माता पार्वती जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी, शहर में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आ है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक उस राक्षस ने हजारों लोगों को खा लिया है। राजा ने पूरे शहर में यह ढिढोरा पिटवा रखा था कि जो कोई उस महल में ठहर कर राक्षस को मार डालेगा या भगा देगा तो राजा उस बहादुर व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राज पाठ भी उसे दे देगा। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस नाई ने पंडित जी से सलाह ली और पंडित से बोला, महाराज, जीवन में कुछ बड़ा करने के अवसर बस एक दो बार ही आते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उन्हें गवा दिया तो वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने में या भगाने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित बोला, अरे मूर्ख, यह अवसर हमें बुला नहीं रहा बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। हम राज्य और राजकुमारी की लालच में आ गए तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति मुश्किल में पड़ता है। जैसे जीव के लालच में मछलियां कांटे में फंसती हैं, दाने के लालच में पड़कर पक्षी अक्सर जाल में फंसते हैं। मौत और विभक्ति हमेशा लालच देकर ही जीवन को व्यर्थ बना देती है। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। वह पंडित आगे कहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ते। कहीं मेहनत मजदूरी करके खा कमा लेंगे, कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा। इतने में नाई कहने लगा, अरे महाराज, आपने तो एक बात को सुना ही होगा कि नदी पार वही करते हैं जो उसमें तैरने की हिम्मत रखते हैं, जो नदी में उतरते हैं। नदी के किनारे पर खड़े रहने वाला व्यक्ति कभी नदी को पार नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति बड़े होने का सपना तो देख सकता है पर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। नाई की बात सुनकर पंडित घबरा गया और सोचने लगा, आज यह हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, दोस्त, राजा के महल में जाना और राक्षस से लड़ना यह हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ ही मुसीबत में पड़ना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की चिंता तो करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। नाई बोला, दोस्त परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी लाचारी का जीवन जीने से तो अच्छा है कि मौत से भी लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन वैसे भी मृत्यु के समान होता है, मरना तो वैसे भी एक ना एक दिन है। हिम्मत और बुद्धिमानी से काम लेने पर कठिन से कठिन सफलता भी पाई जा सकती है। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना पैसा नहीं कमा सकते कि हम राजा बन जाएं। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। नाई की बात सुनकर पंडित का भ्रम दूर नहीं हुआ। फिर भी नाई ने कहा, शायद आप यह उचित नहीं समझते हैं जो धन अत्यंत संघर्ष करने पर प्राप्त हो, शत्रु के आगे सर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहन करने से प्राप्त हो, जिसमें जान का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। अब पंडित डरते हुए नाई के साथ चलने को तैयार तो हो गया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहां ही किया। तरह तरह के ऐसे पकवान जो जीवन में पहली बार खा रहे थे, उन दोनों को खाने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। उसके बाद वह दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महल की सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे बंद कर लिए और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल में आए हैं, ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। विद्वान लोग कहते हैं मनुष्य को भय से उस समय तक ही डरना चाहिए जब तक कि वह भय से दूर हो। जब उसका सामना करना पड़ जाए तो फिर बिना डरे उससे भिड़ जाना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। हम लोग एक काम करते हैं,
पहले आधी रात तक जाग कर मैं पहरा देता हूं। तब तक तुम आराम से सो जाओ और आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सो लूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है, और फिर वह सो गया। अब नाई जाग कर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तब वह महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि। नारद जी व राक्षस कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन घुसकर सो गया है? दरवाजा खोल दो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। राक्षस की भयंकर आवाज को सुनकर नाई बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि वह वीर बनकर कहने लगा, बदतमीज, कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, मैं राक्षस हूं, ये मेरा घर है, मेरे घर में सोने वाला। तू कौन है? नाई बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूं। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अब तक कोई मनुष्य होता तो वह मेरी आवाज से डरकर दरवाजा खोल दिया होता, लेकिन यह मुझसे डरने की बजाय कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूं। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा बाप है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद किए क्यों बैठा है? अगर हिम्मत है तो निकलकर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई बोला, मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखकर ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुझ में हिम्मत नहीं है, इसीलिए तेरी भलाई के लिए मैंने दरवाजा बंद रखा है। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। राक्षस ने सोचा, जरूर यह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, तभी तो डरे बिना ही मेरी बातों का जवाब दे रहा है। कहीं वाकई में ये मेरा बाप निकला तो अगर यह मुझसे भी बड़ा राक्षस होगा। और फिर राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा बाप है तो अपना बाल दिखा और मेरा भी देख, कुछ अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। इतना कहकर राक्षस ने अपने सर का एक बाल तोड़कर एक छेद से महल के अंदर फेंक दिया और कहा, यह देख, यह मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी जवाब में अंदर से नाई ने अपने हाथ में से रस्सी को बाहर फेंकते हुए बोला, ये ले, देख, यह मेरी मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया और सोचने लगा, इसके मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो यह कितना बड़ा होगा। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। उसने फिर से आजमाइश की, अपने सर से एक जू पकड़कर अंदर फेंका। राक्षस का जू काफी बड़ा था। अंदर से नाई ने भालू का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, यह देख, मेरे सर का जू इतना बड़ा है। जू देखकर राक्षस डर गया। फिर नाई ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज को गर्जना समझकर राक्षस का माल मूत्र छूट गया। वह समझ चुका था कि अंदर मुझसे भी बड़ा राक्षस है। नाई बोला, पागल, पूरी रात परीक्षा ही करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहते ही वह नाई दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया और पंडित जी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। डरते डरते पंडित ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस भी डरते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी नाई ने अपने अस्त्र से राक्षस की नाक काट दी। वह राक्षस नाक पकड़कर रोता चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला, अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, ये महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार, आना भी मत, अगर आया तो अगली बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। इस तरह सदा के लिए वह राक्षस महल छोड़कर चला गया और राजा की बेटी से उस नाई का विवाह हो गया। उसने अपने दोस्त पंडित को अपना मंत्री बना लिया। राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है कि इन 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल के सहायता से सुअरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि का उपयोग करके मनुष्य छोटा होकर भी बड़े बड़ों को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, हमेशा सोच बड़ी रखो। छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं, जब सोच बड़ी होगी तो ही व्यक्ति बड़ा काम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में यह 5 चीजें बाधाएं बनती हैं। 1 लापरवाही, 2 बीमारी, 3 संतोष, 4 बुजदिली, 5 अपनी जन्मभूमि से प्यार। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। उस सन्यासी ने मोहित से कहा कि यदि इन बातों को तुमने ठीक से सोच और समझ लिया तो जीवन में कभी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। सन्यासी की सारी बातें मोहित के समझ में आ गई थीं। उसके बाद मोहित ने अपने जीवन में उन 4 बातों को अपनाया और वह धीरे धीरे धनवान बनता चला गया। माता पार्वती जी कहती हैं,
हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको सारी बातें समझ में आ ही गई होगी कि इंसान को अमीर बनने के लिए वह चार कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तब देवर्षि नारद बोले, हे माता, मुझे वह चारों बातें पता चल चुकी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम जो आपने मुझे इस अमोघ ज्ञान को मुझे प्रदान किया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो बस इन चार बातों को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में राधे राधे जरूर कमेंट करना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।